जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपने चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आप बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे बने रहिए। मैं आपका हर सब्जेक्ट PDF के साथ में पढ़ाता हूं। आज मेरे एक दोस्त एक कमेंट किए, अपना सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए आप करते हैं कि मैं PDF दूंगा, कहीं तो लिंक है ये नहीं है तो PDF कहाँ से दे रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, आप एक दो वीडियो देखकर किसी को जज क्यों कर लेते हो? आप पूरा वीडियो देखिए ना कहीं तो लिंक का साधन बताया हूँ ना। हम लिंक इसलिए भी नहीं देते हैं, कल पता चल गया कि कैसे PDF वहाँ डाउनलोड किया जाता है, तो हम PDF इसलिए डाउनलोड नहीं करें कि पढ़ने वाले लड़के को ही हम PDF देंगे, सबको नहीं देंगे। फ्री में कुछ भी मिलता है ना, उसका मोल भाव नहीं रहता है। आप समझिए, हम प्रैक्टिकल देख लिए हैं, तो आप वीडियो देखिए, किसी न किसी की वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे हम PDF देते हैं, ठीक है। और सब जिसको मिलता है तो कोई नहीं बोलता है, सब लोग तो गुड बोलता है, वेरी गुड बोलता है, नाइस बोलता है, लेकिन ये बेचारा आते आते नया बहुत छोड़िए, ऐसे मिलते हैं लोग, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। मेरे दोस्त, मैथ में आपको हम नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन ये पढ़ा चुका हूँ, और आप टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ, और टाइम एंड वर्क का भी 2 भाग मैं डाल चुका हूँ। आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहाँ से? 14 नंबर से। अगला क्वेश्चन हम 14 नंबर से पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे मिलेगा तो मिलेगा क्वेश्चन, नहीं तो आप वीडियो को स्लो करके लिख लीजिएगा मेरे दोस्त। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। A और B दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि A अकेले उस काम को 10 दिन में समाप्त करता हो तो B को अकेले उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन 15 दिन, 9 दिन, 3.6/8 दिन, 16 दिन, ये 4 ऑप्शन है। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 आदमी मिलकर करता है तो प्लस में, और 1 आदमी छोड़ देता है तो माइनस में। तो देखिए, पहले क्या कर रहा है कि A और B 2 मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। तब ये A और B दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं? तो 6 दिन में करते हैं। तो ये 6 दिन की है, लेकिन क्या हुआ कि A अकेले उस काम को 10 दिनों में करते हैं। तो हम आपको ये सूत्र बताए थे, XY बटा XY माइनस X, ये बताए थे ना। अब इसी पर बैठाइए तो देखिए, 6 गुने 10 बटा 10 माइनस 6 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आगे देखिए, 6 इसको रहने देते हैं, 6 गुने 10 बटा 4। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं, 10 6 के 60 भी कर लीजिए। आज यहाँ काटिए ना, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, तो क्या आएगा मेरे दोस्त? 15। तो 15 मैंने ऑप्शन में बोला था आपको। हाँ, पहले क्या है? 15 दिन, पहले ही ऑप्शन है 15 दिन, ठीक है। तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन का हुआ, ठीक है। अंतिम में हम सारा क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ठीक है। अब बार बार इस पर फिट करने में समय लगता है मेरे दोस्त, अंतिम में हम सवाल डाल देंगे, आप सब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 15 नंबर देखिए, 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है मेरे दोस्त? 15 नंबर सवाल कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। A तथा B दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A तथा B दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि B उस काम का 1/3 भाग 12 दिनों में समाप्त कर देता है तो A शेष कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाएगा? कह रहा है मेरे दोस्त कि A और B दोनों मिलकर कितना दिन में? 24 दिन में काम करता है। कितना दिन में समाप्त कर सकता है? 24 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद में कह रहा है 24 डे में, ठीक है, 24 दिन में क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। उसके बाद में कह रहा है मेरे दोस्त कि यदि B उस काम का 1/3 भाग, B उस काम का 1/3 भाग कितने दिन में मेरे दोस्त? तो 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो भैया 1/3 भाग 12 दिन में, तो 1 भाग कितना दिन में करेगा? तो इसको गुना कर लेंगे, 1 भाग बराबर 12 गुने 3 बराबर क्या होगा? 36। तो B का मान क्या आ गया? 36। B का मान क्या आ गया मेरे दोस्त? आपका 36 आ गया। अब देखिए, अब जब B का मान आ गया 36 तो कह रहा है
ए का शेष कार्य समाप्त करने में कितना, तो फिर इसके पहले जैसे सवाल बनाए थे उसी तरह से हो गया। अब ए को समाप्त करने में कितना, तो यहाँ पर पहले क्या है 24 दिन तो आइए गया है, पहले ऊपर 24 दिन है ना, देखिए, और नीचे क्या गया 36 दिन हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए गुने बी लिखिए और चाहे एक्स वाई लिखिए, और बी माइनस ए का कितना है 24। हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि आंसर काहे नहीं आ रहा है, तो आएगा कहाँ से। अब इसको रहने दीजिए मेरे दोस्त, 24 गुने 36 बटा यहाँ क्या होगा 12 हो जाएगा, और 12 दूनी 24, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 36 दूनी 72। ठीक है, देखिए आंसर आपको दिखा देते हैं। ये आपका 15 नंबर है। 48 दिन, 36 दिन, 24 दिन, 72 दिन, PDF हम डाल देंगे। ठीक है, 72 दिन, तो कितना आएगा मेरे दोस्त 72 दिन आएगा। यहाँ पर हम माइनस करने की जगह पर क्या कर दिए थे, प्लस कर दिए। ठीक, 15 नंबर का 72। आइए हम 16 नंबर देखते हैं। थोड़ा सा भी मैथ में प्लस माइनस इधर हुआ कि आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि राम किसी काम का 1/3 भाग, राम है किसी काम का, तो हम पहले पढ़ देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद में। यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में तथा मोहन उस काम को 2/5 भाग 10 दिनों में समाप्त करता है। ठीक, उसके बाद तो बताए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब दोनों मिलकर, तो इसमें भाई प्लस करेंगे, इसके पहले वाला में प्लस कर दिए थे, तो अब इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि राम किसी काम का, पहले राम है और किसी काम का, तो राम है 1/3 भाग कितने दिनों में 5 दिनों में, यही ना, राम 1/3 भाग 5 दिनों में। तो अब भैया 1/3 भाग 5 दिनों में, तो एक भाग कितना दिन में, तो 5 3 15 दिन, एक राम का निकल गया। अब देखिए उसी में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, तथा मोहन उस काम का 2/5 भाग 10 दिनों में। अब एगो मोहन आ गए भैया, ई कर रहे हैं 2/5 भाग को 10 दिनों में करते हैं, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 × 5 = 50, 50/2, 50/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 25 आ जाएगा, 25 दे। अब कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितना में, तो हम सूत्र क्या जानते हैं, xy/x + y। तो पहले कितना आया है राम का मान 15, तो 15 गुने 25 बटा 15 + 25 हो जाएगा। अब 15 गुने 25 और 25 10 35 5 40, 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पर काटिए तो 5 8 40 और 5 3 15। अब देखिए 25 3 75/8, 75/8 आएगा ना। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, और ये देखिए पूर्णांक में दिया है आंसर, तो क्या करेंगे 8 9 72, क्या बचेगा 3/8, 9.3/8 है आंसर है सोरे के 9.3/8 दिन। ठीक है, 9.3/8 दिन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब 17 नंबर देखते हैं मेरे दोस्त। ये कितना नंबर था 16 नंबर। ठीक है, अब हम 17 नंबर देखते हैं। कुछ नहीं है मैथ में, देखिए कुछ नहीं होता है, मैथ सिर्फ जैसे जैसे कहता है वैसे ही करते चलेंगे तो मेरे दोस्त आपको आ जाएगा। देखिए आप लोग देखते ही इतना आदमी है, लेकिन लाइक 5 आदमी के 7 आदमी के आता है। हमें पता नहीं क्या आप लोगों को क्या दिक्कत होता है, जैसे देखते देखते रहते हैं और टुक से ना टच कर देने में क्या दिक्कत होता है क्या। यदि अच्छा लगता है, देखिए हकीकत में बात है, यदि बुरा लगे तो इम्प्रेशन बुरा डालना चाहिए, अच्छा लगता है तो इम्प्रेशन अच्छा डालना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो देखते ही समय में एक कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे लाइक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चुपचाप देखते हैं और चले जाते हैं। क्लास बोरिंग होता है ना, होता है तो आप डिसलाइक कर दीजिए। हम कहने जा रहे हैं कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं आप पर है, आपका खुला विचार है। ठीक है, अब 18 नंबर देखिए। 18 नंबर देखिए मेरे दोस्त, 18 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। सॉरी 17 नंबर बता दिए ना, 17 नंबर बताएंगे। अभी 17 नंबर देखिए मेरे दोस्त, अभी 16 बताए थे, अब 17 नंबर देखिए। 17 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
ठीक है, हाथ में ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, बार बार नीचे देखने में दिक्कत हो जाए। ए बी सी एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसे 12 दिनों में तथा बी अकेले उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी को अकेले काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्त। 17 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितना दिनों में? 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसी में दे रहा है यदि ए जाए अकेले तो उसे 12 दिनों में, ए तीनों मिलकर 6 दिनों में। तो ए कह रहा तू बी और सी मत जा सुन, हम अकेले जाके 12 दिन में कर देंगे। तब बी कह रहे हैं तोरा से हम कम बनी, हमू जाके कर सकता नहीं। तब बी कितना दिन में कर रहा है? तब बी ए अकेले 12 दिनों में, बी अकेले उसे 30 दिनों में। ई क्या करेगा? 30 दिन लगा देगा। ई 12 दिन और ये 30 दिन लगा देगा। इससे कमज़ोर होगा, छोटा होगा, बेबी होंगी, ठीक है, बबुआ नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? 30 दिन लगाएगा। तो कह रहा है सी कितना दिन लगाएगा भैया, तो हमको तो पता नहीं है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का इन्फिनिटी निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 12 30 6 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब इसका हम एथी निकाल देते हैं, इन्फिनिटी 6 10 60 और 12 25 60 और 30 दूनी 60। ये हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया ए का मान और ये हो गया बी के मान। तो यही तीनों में से जोड़ के ए बी सी में से जो जोड़ेंगे तो इसी का मान निकल जाएगा। तो हाई ए बी दो हो गया, हाई हो गया ए बी सी का मान हो गया। इन्फिनिटी निकाल रहे हैं, अब ये पूरा मान नहीं निकाले हैं। तो 10 में से आई 5 2 7 जोड़ देंगे, 3 गो है ए बी सी है। तो ए को निकालने के लिए बी सी में से बी सी को जोड़ के ए में से घटा देंगे तो निकल नहीं जाएगा ए का मान। तो उसी तरह से हाई 10 है, 10 में से बी ए और बी को जोड़ लिए यानी 5 2, तो कितना आया मेरे दोस्त? 3। तो पूरा टोटल वर्क कितना था? 60। टोटल वर्क कितना था? 60। तो मेरे दोस्त तो 60 बटा और सी का मान कितना आया है? इन्फिनिटी 3। तो इन्फिनिटी मान नहीं होता है, तो 3 दूनी 6। तो ई करेगा 20 दिन में। कितना दिन में करेगा सी भैया? तो सी करेगा आपका 20 दिन में करेगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सी कितना दिन में करेगा? 20 दिन में, ठीक। इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम 18 नंबर सवाल को सुनिए। ए किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 10 दिनों तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त ये पूरा मिलकर कर रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को कर सकता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे ही हम लोग बढ़ेंगे मेरे दोस्त। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। तो आप काहे टेंशन लेते हैं? देखिए ना, पढ़िए। ए किसी काम को 42 दिनों में, सॉरी 80 दिनों में। तो क्या कर रहा है? ए किसी काम को 80 दिनों में, और 80 दिन में कर सकता है, किया नहीं है। अब किया 10 दिन तक काम किया, इसमें 10 दिन तक क्या किया? काम किया। तो 10 दिन तक काम किया तो कितना भाग काम कर लेगा 10 दिन में? तो 0 से 0 1/8 भाग काम कर लिया। तो भैया 1/8 भाग काम किया तो कुछ तो अब बच गया। अभी तो ये 80 दिन में काम करता है, 10 दिन काम किया, 1/8 काम हुआ, तो शेष भाग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो शेष भाग क्या करेंगे? तो 1 माइनस 1/8, तो क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा ना। 8 1 लगुतम 8 है, 1 8 में से 1 गया 7/8, तो कितना हो गया? 7/8 भाग हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त? 7/8 भाग इन्होंने करेगा। आगे देखिए क्या कर रहा है। अब आगे कह रहा है, इसी में पढ़िए, इसी में पढ़ेंगे तो मिलेगा बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है। तो भैया जो बी है कितना दिनों में पूरा करता है? 42 दिनों में पूरा करता है। किसका? 7/8 को। तो हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? बी गुने 7/8 बराबर क्या है? 42। तो अब हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? तो 42 गुने
8/7 लिख सकते हैं। तो 7 छक 42, तो 8 छके 48। तो बी का मान कितना आ गया 48 और ए का मान कितना है 80। अब कह रहे दोनों मिलकर कितना करेगा, तो भैया हम सूत्र लिख देंगे 80 गुने 48 बटा 80 गुने 48 बटा 80 प्लस 48, यही नहीं लिखेंगे। तो हम अभी गुना नहीं करेंगे, इसको काटने के लिए छोड़ देते हैं। 8 0 8 8 4 12, ठीक है। अब कितना से कट जाएगा भैया, 4 3 12 4 दूनी 8, तो 4 3 12 4 दूनी 8, 4 कम 4 4 दूनी 8 12। अब यहाँ देखिए 6 से 6 15 16, यहाँ 80 है ना, 16 दूनी 32, 16 पच्चे 80, 2 एकम 2 2 छक 12। अब कितना आ गया 6 पच्चे 30, 30 है का आंसर। देखिए तो 18 के 30 दिन, पहले के है ऑप्शन, कितना दिन 30 दिन है, 30 दिन, यही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, 18 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा भी लगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो वो भाई साहब जैसे सर PDF आप देते नहीं है, सब्सक्राइब को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं ठीक है, तो ऐसे नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। बी जो है किसी कार्य को, ले लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं 19 नंबर, यहाँ पर बेचारा ए है, ये बी है। तो कह रहे बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसे आधा काम कर सकता है। इसके 3/4 समय में ए इसे आधा काम कर सकता है। तो समझिए ये एक काम करता है, तो भैया ई कितना करते हैं 1/2। ये एक काम करते हैं तो ई आधा काम करता है 1/2। तो उसी का कह रहा है मेरे दोस्त कि जब जो बी ए है तो क्या कर रहा है, ए इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है। इसके 3/4 समय में 1 गुने 3/4 समय में ए क्या करेगा, आधा काम करेगा। ये क्या करेगा, आधा काम करेगा, इसका आधा काम करता है। ठीक है, तो इसका आधा काम करता है। तो भैया अब हमें बताइए कि इसको पूरा करने के लिए इसको हम क्या करेंगे। तो इसको हम या तो कर सकते हैं 3/4 प्लस 3/4 कर सकते हैं, इसको LCM करके बना सकते हैं। ना तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 3/4 गुने क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 2 दूनी 4। तो हम क्या लिखेंगे 3/2 अनुपात 1। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 3 एकम 3 अनुपात 2, 3 एकम 3 3 अनुपात 2 हो जाएगा, 3 अनुपात 2। अब इसको हम इन्फेंसी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 3 2 5। देखिए इन्फेंसी के रेशियो को हम जोड़ लेते हैं, लेकिन टाइम जो रहता है टाइम की इन्फेंसी को हम नहीं जोड़ते हैं। तो 3 2 कितना हुआ 5 हो गया, 3 2 5 हो गया। तो कह रहा है एक दिन में कितना काम करेगा 5 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा भाई, एक डे में 5 यूनिट काम करता है। कितना करता है 5 यूनिट। तो कितना दिन तक काम किया भैया इसमें, देखिए तो कितना दिन तक है 5 दिनों तक, 3 2 5। तो एक दिन में 5 यूनिट किया, तो भैया एक दिन में कितना 5 यूनिट। तो अब कर 18 दिनों में समाप्त करेगा, तो इसलिए 18 दिन में कितना होगा, 18 दिन में 18 गुने 5 कितना होगा 90 यूनिट। कितना होगा मेरे दोस्त 90 यूनिट करेगा। अब भाई इसको जो दिया है इन्फेंसी को, तो हम रेशियो में चेंज कर देंगे, टाइम रेशियो में। तो टाइम रेशियो में जब चेंज किया जाता है मेरे दोस्त, तो जो अनुपात इधर का उधर रहता है तो इधर से इधर आ जाता है टाइम रेशियो में। तो 2 अनुपात 3, 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी, यानी 2 अनुपात 3। अब बराबर कितना हो जाएगा, पूरा टोटल वर्क कितना है मेरे दोस्त, तो 90 है। पूरा कितना आया है 18 25 90। अब देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए ए अनुपात बी, यहाँ 2 अनुपात 3 आई 90। तो इसको निकालिए तो 2 45 हाँ 90, 3 30 हाँ 90, 45 और 30 आंसर आएगा। तो इसमें आपका पूछा कौन है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो बी के कितना आया 30, तो आपका 30 आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अब हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं।
20 नंबर सवाल देखिए। सुनील एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। सुनील एक काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है तथा दिनेश इसे 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील के 3/2 गुनी है। अब इसको निकाल दीजिए। 6 4 का लघुत्तम कितना होगा इन्फेंसी, तो 6 4 का लघुत्तम 12 हो जाएगा क्या? 6 4 2 3 6 2 दूनी 4 2 3 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 4 3 12 6 दूनी 12। ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है भैया यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से, रमेश जो है यहाँ सुनील, तो सुनील के कितना इन्फेंसी आया है? तो 3। तो रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। तो इसका 3 है, ये है तो 3/2 गुनी है। तो भैया इसका कितना आ जाएगा रमेश के? तो तितरी के 9/2। तो देखिए एस आइए गया सुनील, दिनेश और रमेश के क्या गया? 9/2। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? तो मेरे दोस्त जोड़ देंगे ना, तो टोटल तो पहले 12 है, ये है टोटल कितना है? 12। अब सुनील का कितना? तब भैया इसका आया है 3 + 2, उसके बाद में + 9/2। अब हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो भाई 12 ऊपर रहने दीजिए, एक दूसरा वाला के 2 ही अब हो जाएगा। अब 1 2 2 3 दूनी 6, 1 2 2 2 दूनी 4 + 2 तो 9। अब इसको हम 12 रहने देते हैं। पहले इसको 6 4 10 1 19 19/2। अब इसको हम चेंज करेंगे मेरे दोस्त, चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा बताइए यहाँ पर? तो 12/1 गुने 2/19, तो 12 दूनी 24/19। अब पूर्णांक में आंसर दिया होगा तो 19 से कम 19 5 पूर्णांक 19, यही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इतना ही आज के क्लास रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।